नाज़रीन गिरामी, हमारे मुआशरे में एक आदत बहुत आम देखी जाती है और वो है तोहम परस्ती या फिर वहम का शिकार होना। याद रहे कि मुसलमानों और दीन इस्लाम में इसका ना तो कोई रिवाज है और ना ही इसकी कोई इजाज़त है। यकीन कामिल ही दरअसल इस्लाम की असास है और ये ऐसा यकीन है कि इंसान ने आज तक अपने रब को अपनी ज़ाहिरी आंखों से नहीं देखा, लेकिन बहैसियत मुसलमान हम इस बात पर मुकम्मल यकीन रखते हैं और यकीन कामिल रखते हैं कि वो मालिक मौजूद है जो इस पूरी दुनिया को पैदा करने वाला है और इसके निज़ाम को चलाने वाला है और हमें लौट कर उसी की तरफ जाना है। हम लोगों ने जो आज मुसलमान हैं, हमने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपनी इन आंखों से नहीं देखा, लेकिन हमारा यकीन कामिल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और उनके बाद सिलसिलाए नबूवत और रिसालत को ख़त्म कर दिया गया। यही इंसान की फलाह और इंसान की बेहतरी की ज़मानत वाले अकायद हैं। लेकिन नाज़रीन गिरामी, पूरी दुनिया के मुसलमान ये तो मानते हैं, लेकिन इंडो पाक यानी बर्रे सग़ीर में बसने वाले मुसलमानों के लिए कहानी कुछ ज़रा मुख्तलिफ है। बर्रे सग़ीर के अंदर बड़ी दो ही अक़वाम या यूँ कहिए कि ये दो बड़े मज़ाहिब के मानने वाले थे, एक इस्लाम और दूसरे हिंदू। इस्लाम के मानने वाले मुसलमान और हिंदू एक लंबा अरसा यूं ही कहिए कि सदियों तक एक साथ रहे, लिहाजा इनका उठना बैठना, जीना मरना, रहन सहन, खाना पीना, रिवायत और रिवायात, ख्यालात और किसी हद तक तो अकायद भी एक दूसरे से मिलने लगे। इस कुर्बत का असर यह हुआ कि अकीदे में भी कुछ ऐसी चीज़ें शामिल कर ली गई जो शायद पहले मजहब के अकीदों में शामिल नहीं थी। हिंदुओं को बुतों की पूजा करते मुसलमानों ने देखा तो मुसलमानों ने बुतों की पूजा तो न की, लेकिन कुछ इंसानी शक्ल में बुत तैयार कर लिए कि जिनसे मुसलमान डरने लगे और उनसे मदद मांगने लगे और उनसे सवाल करने लगे। और यही वो वक्त था कि जब कोई मुसलमान वहम का, कोई तोहम परस्ती का शिकार हुआ और फिर इसमें डूबता ही चला गया। इसीलिए तो जाली आमिल पीर पैदा हुआ और फिर उनकी कहानियां, उनके किस्से दुनिया भर में मशहूर होने लगे। आज ऐसे ही जाली आमिल या यूं कहिए कि जाली पंडित की कहानी आपके सामने पेश करेंगे कि किस तरीके से वो महज अपनी धात बिठाने के लिए उस बस्ती के नौजवान की जिंदगियों के साथ खेलता रहा। आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन गिरामी, इन जाली आमिलों, अमल करने वाले, तावीज गंडा करने वाले के कई केसेस हम रोजाना की बुनियाद पर सुनते हैं, जिसमें यह तक सुनने को मिलता है कि लोगों की मौत वाक़ई हो जाती है। ये लोगों को बकरी के सदके से लेकर अपने ही अजीजो अकारिब के लिए उनके दिल में शक पैदा करते हैं और फिर बात कत्ल तक पहुंच जाती है, जो कि शायद नस्लों को खत्म कर देती है। लेकिन इन लोगों का मकसद चंद फूटी कोड़ी कमाना है और इन इलाकों के अंदर अपनी धाक चढ़ाना होता है। ये मजबूर लोग की मजबूरियों को फायदा उठाते हैं, उनकी मजबूरियों का ज्यादा से ज्यादा केश करने की कोशिश करते हैं, उन्हें ऐसे वहम में मुब्तला करते हैं कि बस फिर वो इन्हीं के आस्थानों, इन्हीं के दरबार और इन्हीं की गद्दी की आदी होकर रह जाते हैं। इस्लाम के अंदर ऐसे किसी जाली आमिल या पीर की कोई गुंजाइश नहीं। ये बात जरूर वाज़ेह रहे कि इस्लाम में दीन ने हमें ऐसी आयत, ऐसी दुआएं, ऐसे अमल जरूर सिखाए कि जिनके जरिए हम रब्बुल आलमीन की मदद मांगते हैं, उसकी रहमत का सवाल कर सकते हैं और उनके मसाइल उनके सामने पेश करने, अल्लाह से उनके हल के लिए मदद तलब कर सकते हैं और बेशक वही इन तमाम मसाइल को हल करने वाला है। लेकिन ये आमिल लोग, जो जाली लोग होते हैं, ये यहाँ तक के लोगों को जिनसी तौर पर ही इस्तेमाल करते हैं और फिर इन्हें मजहब का नाम देने की कोशिश की जाती है और ऐसा ढोंग रचाया जाता है कि मासूम लोग इनके कुफार का शिकार हो जाते हैं और फिर इससे बच नहीं पाते। लिहाजा इन लोगों से बचकर चलना बहुत अहम है। उनके लिए ज़रूरी यह है कि कुरान करीम का ज़्यादा से ज़्यादा मुलाहिजा किया जाए और कुरान को समझकर पढ़ा जाए। कुरान की मोहब्बत के मुतालिक एक ऐसी कहानी आपके सामने पेश करेंगे जो वाकई आपको हैरान कर देगी। लेकिन इससे पहले आपको भारत के अंदर पेश
आने वाले इस वाक़े के मुतालिक आपको बताते हैं कि वो कौन से तौजीहात का गढ़ है। यहाँ जाली पंडितों का आस्थाना है और उनका कारोबार खूब चल रहा है। यहाँ की रियासत के अंदर एक ऐसे पंडित था कि जिसने खुद को शिव भगवान कहलाना शुरू कर दिया, लेकिन लोग इससे डर नहीं रहे थे और इसकी पूजा नहीं करते थे। लिहाजा इसने अपनी ताकत बढ़ाने और लोगों पर अपनी धाक बिठाने के लिए खुद को एक ऐसी आग में डाल दिया जिसमें ये जलता नहीं था, और ये गांव के लोगों को बुलाता था और उनसे कहता था कि अपने नौजवान को कहो कि आग में बैठ जाए, अगर वो जल जाए तो समझ जाना कि उसके गुनाह बहुत ज्यादा हैं। और यूं इसने कई नौजवान की जान ले ली जो मर गए। तो ये कहता रहा कि देखा, मैंने कहा था कि तुम्हारे गांव के नौजवानों के गुनाह बहुत ज्यादा हैं, बस अब तुम मेरी पूजा करो और मैं तुम सब की बख्शिश का जरिया बन जाऊंगा। और यूं ये जाली आमिल, जाली पंडित उस गांव के लोगों को लूटता रहा। नाज़रीन गिरामी, जिस तरह पहले कहा गया कि दरअसल इस तरह के लोग से बचने का वाहिद रास्ता मुसलमानों के लिए कुरान है। एक ऐसा शख्स जो 70 की रिहाई में ट्रेनिंग के लिए रूस पहुंचा तो पता चला कि रूस के अंदर ना तो मस्जिद खोलने की इजाजत है और ना ही कुरान को घरे में तिलावत करने की इजाजत दी गई है। वो इस शौक में जुमे की नमाज अदा करने के लिए एक मस्जिद में अजान देता है, वो मस्जिद की सफाई करता है और फिर वहां पर जब नमाज अदा करता है उस इलाके के बच्चे उसे जिद करके अपने घर ले जाते हैं। अपने घर ले जाकर उसकी खूब खातिर तवज्जो करते हैं, लेकिन उसको हैरानी उस वक्त होती है जब उसके इल्म में यह आता है कि तमाम बच्चे बड़े बूढ़े हाफिज़े कुरान हैं, लेकिन उनके घर पर कुरान का एक भी नुस्खा किताबी शक्ल में मौजूद रही। इसकी वजह से पता चला कि रूस की हुकूमत की जानिब से इस बात पर पाबंदी आयद कर दी गई कि अगर किसी के घर में कुरान की आयत का एक भी टुकड़ा मिला तो उसको सरेआम फांसी दे दी जाएगी। लिहाजा वहां कुरान पाक पढ़ने और कुरान पढ़ाने का तरीकाकार ये था कि ये बच्चे हुफ्फाज़ किराम के पास जाते और उनसे सीना बसीना जुबानी कुरान पाक सीखते, उसे याद करते और फिर रवानी से पढ़ते रहते थे। ये शख्स देखकर हैरान नहीं गया कि मालिक, तूने गयारे दहर में भी अपने कुरान की मोहब्बत करने वालों को पैदा किया और उनके दिलों के अंदर, उनके सीनों के अंदर कुरान को महफूज किया है, जो कि उनकी नस्लों तक जारी रहेगा। लिहाजा अफसोस की बात यह है कि मुल्क पाकिस्तान इस्लामी रियासत जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनी, इसके अंदर रहने वाला मुसलमान यहाँ पर ईमानदारी से काम नहीं लेता, अपने तोल में कमी करता है, लेकिन फिर वो दीन से मोहब्बत भी नहीं करता और तंगी रिस्क का सवाल भी करता है, मसाइब की शिकायत भी करता है और यही नहीं जानता कि असल फलाह, असल कामयाबी सिर्फ नमाज और कुरान में है। नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक को पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।